बहुत समय पहले एक व्यापारी अपने बेटे वीर के साथ एक पहाड़ी गांव में रहता था। वीर बुद्धिमान और साहसी था और अपने पिता का सबसे भरोसेमंद सहायक भी। एक दिन व्यापारी ने वीर को बुलाया और कहा, बेटा, ये दोनों घोड़े बहुत कीमती हैं, इन्हें दक्षिण के शहर में बेच आओ। लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में अमायापुर नाम की एक बस्ती है। वह जगह ठगों से भरी है। वहां के लोग बहुत चालाक हैं। वे चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन दिल में धोखा। वीर ने वादा किया कि वह सतर्क रहेगा। वो घोड़ों को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। तीसरे दिन वह मायापुर पहुंचा। वहां के लोग बड़े मिलनसार लगे। एक आदमी, जो खुद को सेठ भानु कहता था, बोला, तुम थके हो, मेरे घर पर आराम कर लो। सुबह राजा के दरबार में घोड़ों को पेश करना, वो अच्छा दाम देंगे। वीर ने सोचा, ठीक है, रात यहीं रुकता हूं। सुबह जब वीर जागा, घोड़े गायब थे, भानु भी गायब। वीर ने गांव के चौकीदार से मदद मांगी, लेकिन चौकीदार बोला, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, भानु यहां का निवासी नहीं है। हर कोई मुंह मोड़ रहा था। तभी वीर को याद आया कि उसके पिताजी ने एक पुरानी कहावत सिखाई थी, ठग की पहचान उसका लालच है। वीर ने गांव के बीच में एक दुकान खोली और लिखा, गायब चीजों को ढूंढने वाला जादुई दर्पण, सिर्फ एक ही दिन उपलब्ध। लोग हैरान थे। गांव के कई लालची लोग उसकी दुकान पर आए। वीर हर किसी से बोला, दर्पण में दिखेगा कि किसी ने तुम्हारा क्या सामान चुराया है, लेकिन पहले अपना नाम, घर और सामान का विवरण इस रजिस्टर में भरो। कुछ ही देर में वीर के पास मायापुर के कई ठगों का पूरा रिकॉर्ड था। वीर को पता चला कि सेठ भानु असल में उस बस्ती का मुखिया था जो खुद को राजा कहता था। वीर ने गांव के ईमानदार और डरे हुए लोगों से बात की और उन्हें एकजुट किया। फिर उसने पास के शहर से सच्चे सिपाहियों को बुलाया। जब भानु और उसके ठगों को पकड़कर सबूत दिखाए गए तो सभी चौंक गए। वीर के दोनों घोड़े भी उसी के अस्तबल में पाए गए। गांव के लोग वीर की बहादुरी और बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे राजा कहना शुरू कर दिया। वीर अपने घोड़ों और नए अनुभवों के साथ वापस अपने गांव लौटा और उसके पिता ने गर्व से उसे गले लगा लिया। किसी की मीठी बातों में ना आए, हमेशा सतर्क रहें। संकट में बुद्धि और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जो दूसरों का भला सोचता है, वही सच्चा नेता बनता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।